तो ये वाकई में दुखद घटना जो कि शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी, इसमें लगभग 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों का उपचार लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना जुड़ चुके हैं। गिरीश, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप और अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो क्या है? और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वही प्लेटफॉर्म है जहां पर कल रात में ये भगदड़ मची थी, ये घटना घटी थी। मेरे कैमरा सहयोगी अरमान से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाए जो यहाँ आप देख सकते हैं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है इस समय पर। रेलवे स्टेशन पर लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ट्रेन होगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, कौन सी ट्रेन से आप कहाँ जाने वाले हैं? सर, महाकुंभ स्पेशल जो वंदे भारत ट्रेन है, इससे हम लोग प्रयागराज जाने वाले हैं। वहाँ हम लोग जाकर स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि अब 10 दिन बचा है महाकुंभ में। तो हमारा यही सोच है कि हम लोग अब आज जाकर स्नान कर लें। और ये कल का जो घटना सुनकर तो हम लोग डर ही गए थे कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ पर आए हैं, अब तो भीड़ और बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन प्रशासन को इस पर कुछ करना चाहिए। जो प्रशासन चला रहे हैं वो बहुत गलत कार्य किए हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेन की संख्या बढ़ा देना चाहिए। अब 10 दिन ही रह गया है महाकुंभ का। जी, स्थिति अभी फिलहाल स्थिति की अगर बात करी जाए तो रेलवे स्टेशन में किस तरह की स्थिति है? अभी फिलहाल रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य है, जैसे चल रहा है अभी सामान्य चल रहा है। तो गिरीश, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जब हम अब जो स्थिति देख रहे हैं गिरीश, वो निश्चित रूप से सामान्य स्थिति नजर आ रही है। और हमने देखा कि इस घटना के बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है, आरपीएफ के जवानों को वहां पर लगाया गया है। हम समझना चाहेंगे कि उस हिसाब से किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, अगर यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अरमान से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं। जहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे यहाँ पे आरपीएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान तो बाहर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं ही, साथ ही यहाँ पर ख़ास तौर पर आरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना फिर से कोई ना इस तरह की घटना घटे। और इसको लेकर ख़ास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर रेलवे की तरफ से हिदायतें दी गई हैं कि स्थिति सामान्य रहे और लोग जो अपने गंतव्य स्थलों पर पहुंच रहे हैं वो अपने गंतव्य स्थलों पर समय से पहुंच सकें। इसके लिए खास तौर पर रेलवे ने इंतजाम किए हैं। जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं और ये मैं उसी प्लेटफॉर्म पर हूं जहां पर ये कल रात में घटना घटी थी। और अभी आप यहां देख सकते हैं स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और लोग यहां पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मेरे दाएं तरफ भी यहां देख सकते हैं, यहाँ भी लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ट्रेन यहाँ पर आएगी और अपनी ट्रेन में बैठकर लोग प्रयागराज जाने की इंतजार कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है रेलवे स्टेशन के ऊपर और ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्थिति इस समय पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। गिरीश, इसके साथ साथ हमने देखा कि जब ये हादसा हुआ था उसके बाद सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ देर के लिए यात्रियों को रोका गया था स्टेशन में प्रवेश के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, मतलब नई दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़कर गंतव्य तक जाने के लिए जो सभी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर यात्रियों की आवाजाही पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में होकर सामान्य है। जी परग्राम, जिस समय ये घटना घटी थी उस समय पर जरूर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद लगातार जो स्थिति है सामान्य बनी हुई है, क्योंकि हम भी रात से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लगातार यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्लेटफॉर्म तमाम जो यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर कुल 16 प्लेटफॉर्म हैं और सभी सक्रिय रूप से वहाँ पर ट्रेन पहुँच रही हैं। लोग अपनी जो रेलगाड़ियाँ हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं कब उनकी ट्रेन आएगी और वो बैठकर अपने उसमें जाएंगे। हालांकि जिस प्लेटफॉर्म पर इस समय मैं खड़ा हूं यहाँ पर वंदे भारत यहाँ पहुंचने वाली है जो प्रयागराज जाने वाली है।
इसके साथ साथ गिरीश, हम देख रहे हैं कि यात्रियों में एक तरीके का उत्साह भी बना हुआ है अपनी यात्रा को पूरा करने का, और संभवतः जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं वहाँ से वंदे भारत जो ट्रेन है वो प्रयाग के लिए ही यात्रियों को लेकर के निकलेगी। और हम चाहेंगे यहाँ पर कि ऐसे में आप यदि कुछ और यात्रियों से उनके अनुभवों को यदि आप बता सकें दर्शकों के लिहाज से। हाँ, बात करते हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ पर जा रहे हैं? मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन से? वंदे भारत से जा रहा हूँ। वंदे भारत। स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है? अभी तो सामान्य है। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। क्या स्नान करने जा रहे हैं? हाँ, स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में। महाकुंभ में जा रहे हैं। कितने दिन बचे हैं? आपको लग रहा था कि आपको जाना जरूरी है क्या? हाँ, लग रहा था कि जाना जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं। सुबह का शाम का ट्रेन था तो छूट गया है, तो ये हम लोग सुबह वाली से जा रहे हैं। इस वाली ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ सर। तो आप यहाँ देख सकते हैं। सर आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? जी सर। कौन सी ट्रेन है आपकी प्रयागराज? सर ये वंदे भारत जो स्पेशल ट्रेन चली है 3 दिन के लिए रिजर्वेशन कराया है? हाँ सर। किस तरह की वंदे भारत को ट्रेन को मानते हैं? सर बहुत बढ़िया, बहुत उत्कृष्ट सेवा है। और मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की ये सेवा शुरू हुई है, भारत के सभी कनेक्ट करती हुई, और इतनी स्पीड वाली 80 और 100 की गति से चलने वाली ट्रेन, बहुत ही अच्छी सुविधा है इसकी। तो स्नान के लिए जा रहे हैं? स्नान के लिए जा रहे हैं सर। आपके क्या? बिल्कुल, बहुत दिन से इंतज़ार था। अब ये ट्रेन चली है तो फिर हमें मौका मिला जाने का, तो इसलिए धन्यवाद। सर आप भी क्या प्रयागराज जा रहे हैं? हम दोनों जा रहे हैं। स्नान के लिए? स्नान के लिए जा रहे हैं, और 2 दिन पहले ही टिकट लिया है हमने इस ट्रेन में। क्या कहेंगे सर? अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था जब से न्यूज़ देखा था, लग रहा था कि पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थिति कैसी है? यहाँ ठीक है, कंट्रोलेबल है। बाहर से जब से हमने एंट्री करा ना तो ठीक लग रहा है चीज़ें, कि हो जाएगा सब अच्छे से मैनेज हो रहा है यहाँ पे चीज़ें। अब तो कहीं ना कहीं जो रेल प्रशासन है उसने पूरी तरह से अच्छे से मैनेज किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। फिर से मैं अपने कैमरा सहयोगी अरमान से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाए जहाँ देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुँचे हुए हैं, और अब सब ये लोग वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वंदे भारत ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, और ये यात्री जो है प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। अभी करीब 5:13 हो चुका है, और यहाँ पर करीब 5:30 बजे के आसपास ये जो ट्रेन है ये कहीं ना कहीं छूटेगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म से। गिरीश, इसके साथ साथ देखिए बहुत बड़ा आयोजन भारत में हम देख रहे हैं, महाकुंभ का लगातार जारी है, और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि यात्रियों की जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं, और अब चूँकि 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का आयोजन होना है, ऐसे में अब जो है भारी संख्या में अब हम ये देख रहे हैं कि लोगों का जो उत्साह है वो उन्हें प्रयाग की ओर लेकर के जा रहा है। और ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए हमने देखा कि कल रात को भी 3 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, और यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनौतियां बेशक सामने आ रही हैं, जो परीक्षाएं भी ले रही हैं, लेकिन उनको पार करते हुए और इतने बड़ा ये जो महाकुंभ आयोजन हो रहा है इसको हम साकार कर रहे हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है ऐसे में कि जब अब स्थिति सामान्य हो चुकी है तो क्या नॉर्मल तरीके से वहाँ पर ट्रेन का भी आवाजाही जो है वो चल रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर? जी बिल्कुल पराक्रम, अगर रेलवे स्टेशन की नई दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये भगदड़ की घटना सामने आई थी। लेकिन अब फिलहाल पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है, लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और बाकी अगर अन्य प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 16 प्लेटफॉर्म हैं। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दृश्य दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं वो देखे जा सकते हैं किस तरह से लगातार सब सक्रिय रूप से हैं, ट्रेन आवाजाही लगातार बनी हुई है। मैडम आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज हाँ, प्रयागराज। कितना इंतजार था आपका प्रयागराज जाने का? 1 महीने से कर रहे थे इंतजार, कई सालों से, कभी सोचा भी नहीं था जाएंगे। आस्था? हाँ, आस्था है, आस्था थी, बस आस्था थी तभी तो जा रहे। अब अभी यहाँ स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अब जा रहे। बोलो।
तो देखिए जो महिलाएं हैं वो भी प्रयागराज जाने की तैयारी में हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी यात्री हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आस्था के इस पर्व में महाकुंभ के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोग उत्साहित भी हैं कहीं ना कहीं स्नान करने के लिए, वहाँ डुबकी लगाने के लिए। और क्योंकि अभी 26 फरवरी तक का समय है, हालांकि लगातार लोग वंदे भारत ट्रेन में जाने को पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं पराक्रम। और गिरीश, इसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती है उस हिसाब से रेल मंत्रालय जो है लगातार ऐसी कोशिश करता है कि यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम हो, व्यवस्थित हो। और हमने देखा कि इसके तहत कल रात को जो निर्णय लिया गया उसमें 4 मेला स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो यात्रियों के लिए चलाई गई। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आने वाले समय में अगर संख्या और ज़्यादा बढ़ती है तो उस हिसाब से ट्रेनों के जो फेरे हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित पराक्रम। जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और यात्री जो महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार रेलवे को अगर रिजर्वेशन और ज़्यादा मिलता है तो वो इसमें संख्या और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अभी फ़िलहाल 4 ट्रेन जो हैं वो स्पेशल जा रही हैं महाकुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए। और आज ये अभी कुछ देर में 5:30 बजे करीब वंदे भारत भी ये ट्रेन जाएगी, जिसके लिए जो यात्री हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। इन सब के साथ साथ महत्वपूर्ण गिरीश ये भी है कि जो यात्रियों से अपील की गई है वो ये है कि शांति को बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जो घटनाएं घटी हैं, फिर चाहे वो महाकुंभ में हो या फिर कहीं और, वो अफवाहों की वजह से, जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अफवाहों की वजह से ज़्यादा फैलती है। तो ऐसे में सतर्कता और सजगता दोनों पर ही ध्यान देना होगा और ये यात्रियों के लिए हद से भी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल पराक्रम, जितने भी यात्री हैं उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, अफवाहों से बचना है, सतर्कता पर ध्यान देना है, सावधानी से अपनी यात्रा करनी है। क्योंकि बीच में कई बार क्या है, अफवाहें फैला दी जाती हैं जिसकी वजह से जो यात्री हैं वो पैनिक हो जाते हैं और भगदड़ जैसी ये घटना सामने आ जाती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है जो यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो उनको निर्देश दिए गए हैं रेलवे की तरफ से उन पर पूरा तरह से ध्यान दें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। गिरीश, इसके साथ साथ जो सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम का जिक्र आप कर रहे थे, हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती को बढ़ाया गया है और आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं एंट्रेंस पर, एग्जिट पर, चेकिंग किस तरीके की है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जो यात्रियों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़े, जैसे जैसे कुंभ के समापन का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि जो यात्रा करने वालों का जो संख्या है वो बढ़ सकती है, उस लिहाज से। देखिए पराक्रम, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान और अंदर जो है आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सभी की जांच करके ही अंदर भेजा जा रहा है। मेरे कैमरा सहयोगी से एक बार फिर से कहूँगा कि आप दिखा सकते हैं दृश्य के किस तरह से लगातार यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 5:30 बजे के आसपास इनकी ये ट्रेन है वंदे भारत, जो इनको प्रयागराज लेकर जाएगी और लोग महाकुंभ में अपना स्नान करेंगे जाकर। और अभी यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। हर उम्र के जो हैं यात्री हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम हर उम्र के यात्री यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और सुरक्षा के जगह जगह व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ के जवान जगह जगह पर खड़े हुए हैं पूरी तरह से। बिल्कुल गिरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड ज़ीरो से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह भी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शनिवार रात को जो दुखद घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी, उसके बाद हमने देखा कि त्वरित रूप से कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया, प्रधानमंत्री से लगा करके, गृह मंत्री से लगा करके, स्वास्थ्य मंत्री से लगा करके सभी
भी रात भर मुस्तैद रहे और जो घायल हुए उनको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया और वर्तमान में जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। अभी के हालात पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बिल्कुल, देखिए पराक्रम, रात में तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच की ये घटनाक्रम है और एक अफवाह जो है वो फैली भगदड़ की, और जिसमें कि धीरे धीरे करके जो है लोगों के बीच में जो है अफरा तफरी मची। और उसके बाद इस अफरा तफरी के बाद जो है तुरंत रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं, जो रेलवे की आरपीएफ है, उनको वो जो है उन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों को जो आपात स्थिति पैदा नहीं होने दी, उन्होंने लोगों को वहां पर संभाला। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है स्थिति तकरीबन रात में जो है वो सामान्य हो गई। जो घायल हुए उन लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो या फिर आरपीएफ के जो डीजी है, ये सभी ने जो एक रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये लोग सभी पहुंचे और उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और एक उच्च स्तरीय जांच की भी उन्होंने घोषणा की कि किस कारण से ये जो है इस तरह की घटना हुई। क्योंकि रेलवे ने जो प्रबंध कर रखे हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि वो बहुत व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। महाकुंभ के पहले से तकरीबन 6 महीने 1 साल पहले से रेलवे लगातार ये प्रयास कर रहा था कि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उनको हर तरह की सुविधा मिले, उनका जो है आवागमन वो काफी सुगम हो। और इसको लेकर प्रयागराज हो, देश के अन्य स्टेशन हो, नई दिल्ली स्टेशन हो, जहां से भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों का जो है प्रयागराज के लिए जो गंतव्य के लिए जो लोग जाएंगे उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। और फिलहाल इस वक्त रात में भी बता दें कि जबकि ये घटना है उसके तकरीबन आधे से 1 घंटे के अंदर जो है घटने पे पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया था और बिल्कुल सामान्य स्थिति है प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि उस वक्त देखिए रात का समय होता है, अमूमन कई गाड़ियां जो होती है वो पहले से शेड्यूल होती है, जो नॉर्मल रेलगाड़ियां होती है, और कुछ जो है प्रयागराज जाने वाले जो यात्री है, चूंकि महाकुंभ में जाने का आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से कई यात्री जो है उन्हें लगा कि अब शाही स्नान भी खत्म हो चुका है और अब जो है 26 फरवरी तक ही महाकुंभ है, तो इस बीच में वो जाकर के वो भी स्नान कराए तो लोग अपने परिवार के साथ जाते थे। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण, लोगों का जमावड़ा ज्यादा हो जाने के कारण जो है ये इस तरीके की जो है स्थिति पैदा हुई। लेकिन जैसे ये स्थिति पैदा हुई उसके तत्काल आप समझ सकते हैं कि आरपीएफ हो या फिर जो जीआरपी है, रेलवे के जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने स्थिति को संभाला और उसके बाद से अभी जो है लगातार रात आप समझ सकते हैं 10 बजे के बाद से बिल्कुल सामान्य स्थिति है। सारी ट्रेनें जो है अपने टाइम टेबल से चल रही हैं और यात्रियों को की भी जो संख्या है उनके लिए जो विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं उनसे वो इलाहाबाद के लिए सफर कर रहे हैं। अभिषेक, हमने देखा कि इस स्थिति के बाद में चूंकि जब यात्रियों की संख्या का दबाव ज्यादा बढ़ा तो हमने देखा कि रेलवे ने 4 स्पेशल मेला स्पेशल ट्रेनें 4 ट्रेनें जो हैं उससे यात्रियों को प्रयाग के लिए रवाना किया। ये अब माना जाए चूंकि अब 10 दिन का समय लगभग बचा है, 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में यदि यात्रियों की संख्या का दबाव फिर से बढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन जो है उनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। देखिए पराक्रम, अगर भारतीय रेल की बात करें तो तकरीबन 13,000 से ज्यादा जो रेलगाड़ियां हैं वो महाकुंभ के लिए उन्होंने पहले से ही उनको सूचीबद्ध कर रखा था, जिसमें कई सारी विशेष ट्रेन भी है। अब प्रतिदिन की बात करें, शाही स्नान जो अब तक हो चुका उन दिनों की बात करें और अमूमन अभी भी अगर हम बात करें तो रेलवे जो अपनी रोजाना जो एक खबर अपनी प्रकाशित करता है, अपने जो बुलेटिन निकालता है उसके हिसाब से तकरीबन 300 के आसपास विशेष ट्रेनें देश के अन्य कोनों से हर जगह से वो कुंभ के लिए चला रही है। दिल्ली से भी आप समझ सकते हैं कि वंदे भारत हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन भारतीय रेलवे ने 3 वंदे भारत ट्रेन पहली बार विशेष ट्रेन करके उसे महाकुंभ के लिए चलाने का जो है वो शुरुआत की। यानी कि कुंभ में जाने वाले लोगों के लिए जो विशेष रेलगाड़ियां होती थी वो या तो आरक्षित या अनारक्षित जो स्लीपर कार है उन गाड़ियों को चलाया जाता था, लेकिन पहली बार महाकुंभ को लेकर के 3
जो है वंदे भारत ट्रेनों को भी चलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे की ओर से लगातार विशेष रेलगाड़ियों का जो है वो आवागमन किया जा रहा है प्रयागराज को लेकर। और जिस भी स्टेशन पर, जिस भी शहर में ज्यादा भीड़ है, वहां पे पर्याप्त व्यवस्था भी रेलवे ने की है। लेकिन कल की शाम की जो स्थिति पैदा हुई, ये किस वजह से हुई? क्योंकि जो मैनेजमेंट है रेलवे का वो काफी पुख्ता मैनेजमेंट है। हम लोगों ने कई जगह पे, कई स्टेशनों पे भी जाके निरीक्षण भी किया, देखा भी है कुंभ के दौरान कि वहां पर जो रेलवे ने, चाहे वो होल्डिंग एरिया हो या फिर बाहर में टिकट के लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट की बात करें, प्लेटफॉर्म पे वहां जाने की बात करें, किस तरह के ट्रेन पे आने पे लोगों को उतरने की व्यवस्था हो, लोगों को चढ़ने की व्यवस्था हो, वन वे जो है उनके आने जाने का रास्ता, इन सभी चीजों के रेलवे ने विशेष ध्यान रखा। इनफैक्ट किसी को कोई दिक्कत ना हो टिकट लेने में, तो जो रेलवे कर्मचारी उन्होंने अपने जैकेट के पीछे QR कोड तक लगा रखा है कि उस QR कोड से भी लोग स्कैन करके टिकट ले सकते। तो आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कल की जो घटना हुई है शाही स्नान के बाद, क्योंकि लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है वहां जाने की, तो इसको लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अचानक से काफी लोगों के जमा हो जाने के कारण, और एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सफोकेशन की स्थिति हो जाती है, उसके कारण भी जो है वो लोग जो है बेहोशी की हालत में आ गए। अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी लगातार मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। गिरीश, अब कुछ ही समय में हमें लगता है कि वहां से प्रयाग के लिए जो ट्रेन है वो रवाना होने वाली है और जो तमाम सारे यात्री हैं वो जाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभिषेक कर रहे थे गिरीश, कि हमने देखा कि रेल मंत्रालय ने तकरीबन साल भर पहले से जो तैयारियां थी महाकुंभ को लेकर के, उसका जो उन्होंने एक्शन प्लान बनाया था यात्रियों की संख्या को देखते हुए, वो हम देख रहे हैं कि अब जब तमाम सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि किसी तरह से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, तो हम ये देख रहे हैं कि तैयारी बहुत पहले से थी, बहुत पुख्ता व्यवस्थाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं अब भी, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल पराक्रम, जो रेलवे प्रशासन है उसने तमाम अपनी तैयारियां पूरी की हैं। ख़ास तौर पर बहुत पहले से तैयारियां पूरी की थी और आज भी ये स्पेशल ट्रेन वंदे भारत है, अब से कुछ देर बाद 5:30 बजे यहाँ से निकलेगी और इसके लिए जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अभी ये मेरे दाहिनी तरफ ट्रेन आने वाली है। मेरे कैमरा सहयोगी अरमान से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ पर ट्रेन दिखाई दे रही है दाहिनी तरफ, जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अभी यहाँ लगने वाली है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, क्योंकि हालांकि अभी 2 मिनट का समय बाकी बचा है। 5:30 बजे वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज के लिए निकलेगी और उसका इंतज़ार करने के लिए ये लोग, जो यात्री हैं जिन्होंने अपना रिजर्वेशन कराया है, अपना आरक्षण कराया है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि जो दिल्ली के बाहर से लोग हैं वो रात में ही आ गए थे, लेकिन जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँचे हैं और अब से कुछ देर बाद जो ट्रेन है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है, प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है। और जो यात्री हैं वो पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जब ट्रेन यहाँ पहुँचेगी तो वो ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और महाकुंभ में जाकर वो दर्शन करेंगे। और ये जो ट्रेन है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम भी उसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि कुछ देर में वो हमारे पीछे यहाँ पर इस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी, जहाँ पर ये यात्री हैं उसमें यात्रा करके जाएंगे और अब से कुछ मिनटों के अंदर ये ट्रेन जो है देख भी जा सकती है यहाँ पर। और गिरीश, वंदे भारत ट्रेन की जो व्यवस्था है चढ़ने की, उसमें अमूमन हम ये देखते हैं कि जिस कोच में आपका टिकट है उस कोच के गेट से ही आपकी एंट्री होती है। और हम ये भी देखते हैं कि चलने से पहले वंदे भारत ट्रेन के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाया करते हैं, तो ये भी उसमें महत्वपूर्ण है। मतलब आपके पास में वंदे भारत ट्रेन से यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास दौड़ के चढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। ट्रेन छूटने से ठीक पहले चूंकि दरवाजे उसके बंद हो जाते हैं, तो इस बात की भी जानकारी वहां पर मुझे लगता है जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रियों को होगी, क्योंकि जो कोच नंबर है वो भी डिस्प्ले होता है वहां पर। बिल्कुल, सबके कोच जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं और यहाँ पर जो यात्री हैं, यात्रियों को मालूम है कि उनका किस कोच में उनका रिजर्वेशन है। तो जो यात्री हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर 14 नंबर पर वो उसी हिसाब से खड़े हुए हैं
कि उनके सामने कहाँ पर उनका कोच आएगा, उसी कोच के अंदर वो चढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से अपने एक कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ये केवल जहाँ पर हम खड़े हैं वह वंदे भारत आनी है। अरमान, ये दृश्य दिखाएं जहाँ पे और जो ट्रेन हैं जो सामान्य रूप से चल रही हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। और ये ट्रेन जो है 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रही है। तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति है पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। ट्रेनों का आवागमन लगातार जारी है और ये जो ट्रेन है ये वंदे भारत ट्रेन है, ये वाली भी, और ये भी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है। और इसी तरह से यहाँ भी एक ट्रेन आने वाली है जिसका इंतज़ार जो है वो यात्री कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन होगी और यात्री उसी ट्रेन का बस इंतज़ार कर रहे हैं और महाकुंभ जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गिरीश, इसके साथ साथ अब जब ये मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, चूंकि समय बहुत ज़्यादा कम बचा है और ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। हमने देखा कि प्रयागराज में भी एक दुखद घटना घटी थी और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की शनिवार रात की घटना, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो व्यवस्था करने वाले हैं, मतलब हम बात करें सरकार की, हम बात करें रेलवे की, हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो ये सभी पहले से और ज़्यादा सतर्क होकर, अब चौकस होकर जो है व्यवस्था दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है कि अब चूंकि चुनौती जो है उसका हर तरीके से सामना करना ही है और यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर रखना है, इसी पर काम लगातार जारी है। देखिए, चुनौती तो निश्चित तौर पर है क्योंकि इतनी संख्या में लोगों को प्रयागराज भेजना एक चुनौती है, लेकिन प्रशासन ने जो है पूरी तरह से अपनी तैयारी की है, पहले से ही होमवर्क किया था और उसके बाद से ही जो ट्रेनों का संचालन है वो इस तरह से किया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं 4 स्पेशल ट्रेन जो हैं वो यहाँ पर चलाई गई हैं प्रयागराज के लिए। और यहाँ पर जो लगातार जो यात्री हैं, क्योंकि आस्था का ये पर्व है महाकुंभ, और आस्था के इस पर्व के अंदर महाकुंभ में लोग जाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से आतुर दिखाई दे रहे हैं। और लोगों ने अपना रिजर्वेशन पहले से कराया है, कुछ लोगों ने 2 दिन पहले कराया है, तो कुछ लोगों ने अब 6 महीने पहले लगातार इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि वो प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और महाकुंभ जाएंगे। और आज भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है, जो महाकुंभ जाने वाले हैं, वो पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं लगातार अभी भी स्थिति जो है पूरी सामान्य बनी हुई है। यहाँ पर जो लगातार जो यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म के पर पहुँच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो ट्रेन है वो पहुँचने वाली है यहाँ पर। और जो यात्री हैं अपनी प्लेटफॉर्म का वो जो है 14 नंबर पर इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ रात को 9:30-10 बजे के आसपास भगदड़ जैसी घटना घटी थी, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जो यहाँ पर यात्री हैं वो खड़े हुए हैं, अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक अलग इस समय यहाँ पर स्थिति है, जो पहले वाली स्थिति है वो नहीं रही है पूरी तरह से। और अब जो है लोग ट्रेन का ही केवल इंतज़ार कर रहे हैं। पराक्रम। बिल्कुल गिरीश, तो देखिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ था और उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। लेकिन उसके बाद हमने देखा जो तस्वीर है वो तस्वीर ये बता रही है कि अब जो स्थिति है वो सामान्य है और लोगों की संख्या को देखते हुए 4 विशेष मेला स्पेशल ट्रेन जो है उससे प्रयाग के लिए यात्रियों को रवाना किया गया। और अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तमाम सारे जो यात्री हैं वो बगैर किसी परेशानी के आसानी से वो जा पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए बात यही है कि ये जो आयोजन हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन एक ये ऐसा आयोजन है जो कि पूरी दुनिया में एक अनूठा आयोजन इसे हम बोल सकते हैं। अभिषेक, कई सारे कीर्तिमान इस 144 वर्ष के सुखद संयोग के महाकुंभ ने बनाए हैं और अब ये 26
फरवरी तक और चलना है। ऐसे में यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे भारत में कहीं से भी जो यात्री हैं वो ट्रेन के ज़रिए, फ्लाइट के ज़रिए आसान तरीके से प्रयाग पहुंच सके, इसको लेकर के व्यापक प्रयास किए गए थे। और अब जो समय बचा है उस समय में यात्रियों की संख्या को देखते हुए उन प्रयासों को कैसे देख रहे हैं अभिषेक? अभिषेक, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हम दोबारा से अभिषेक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी गिरीश निशाना का। गिरीश, देखिए, ये ज़रूरी है कि अब जब जितना समय बचा है, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इन सब के बीच में सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत के किसी भी कोने से प्रयाग जाने वाले जो तमाम सारे यात्री हैं जो जाना चाहते हैं, अब चूँकि जो भी समय बचा है 26 फरवरी तक का, उस बीच उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फ्लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारे यात्री सड़क मार्ग से भी आ रहे हैं। तो प्रशासन जो है उसकी व्यवस्था को आप कैसे आंकेंगे तब जब 50 करोड़ का जो आंकड़ा है अभी तक में वो पार कर चुका है प्रयाग का संगम? देखिए पराक्रम, ये एक तरह से कहेंगे पूरी तरह से सफल आयोजन कहा जाएगा, क्योंकि 50 करोड़ लोगों का आना और उनको मैनेज करना और उन्होंने वहाँ पर स्नान करके जाना और अपने घरों को लौट जाना एक बड़ा सफल आयोजन ही कहा जाएगा, क्योंकि इतनी संख्या में लोगों का आना अपने आप में बड़ी बात होती है। और लगातार ना केवल लोग ट्रेन से आ रहे हैं बल्कि लोग बाय रोड भी आ रहे हैं, हवाई यातायात के माध्यम से भी लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं और कुछ लोग तो नौकाओं के जरिए भी वहाँ तक दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अरमान से कहूँगा कि अभी एक फिर ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 15 पर पहुँची है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये 15 नंबर राजधानी एक्सप्रेस ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 15 पर आई है। पूरी तरह से ये राजधानी एक्सप्रेस है, नई दिल्ली से जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस ये है। और आप देख सकते हैं स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। जो यात्री हैं वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और जो आने वाले हैं वो उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जो जाने वाले हैं वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर इस समय पर। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर भी ट्रेन पहुँचने वाली है और हम भी उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ट्रेन आएगी और जो प्रयागराज जाने वाले जो श्रद्धालु हैं हम उनको आपको दिखा सकेंगे। बिल्कुल गिरीश, लेकिन इसके साथ साथ वही बात है और जो तमाम सारे जो प्रयास हैं, जब आपके पास जनसंख्या भारी तादाद में यदि किसी भी एक आयोजन या अनुष्ठान में सम्मिलित होने वाली जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। लेकिन उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल रात की घटना बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस तरीके से एक्शन लिया गया, जिस तरीके से घायलों के उपचार का ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री से लगा करके दिल्ली के एलजी से लगा करके भारत के स्वास्थ्य मंत्री तक आधी रात को पहुँचे हुए थे और घायलों के बीच में उनके उपचार की देखरेख में लगे हुए थे। ये संदेश जाता है भारत के लोकतंत्र को कि भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जनहित को सर्वोपरि रखते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात को ट्वीट करके कहा था कि वो जो घायल हैं उनके अतिशीघ्र होने की कामना करते हैं। देश के रक्षा मंत्री ने भी यही कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा और इसी तरह से देख सकते हैं पूरा रात को जो केंद्र सरकार है पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी और सबका ये कहना था कि जो भी इसमें घायल हुए हैं उनको अतिशीघ्र जो है उनका इलाज होना चाहिए।
बेहतर इलाज होना चाहिए और जो लोग ठीक होकर अपने सकुशल घर पहुंच सकें। हालांकि रात में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे थे, LNJP हॉस्पिटल पहुंचे थे और उन्होंने खास तौर पर हॉस्पिटल को हिदायतें दी थी कि इसके अंदर जितने भी घायल लोग आए हैं उनके इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, मुस्तैदी से यहाँ पर उनका इलाज होना चाहिए। उसको देखते हुए चाहे CMO हो, सीनियर रेजिडेंट हो, जूनियर रेजिडेंट हो या नर्सिंग स्टाफ हो, तमाम जो लोग हैं वो हॉस्पिटल के अंदर इलाज में जुट गए थे और लगातार वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है ताकि जो घायल लोग हैं उनको ठीक किया जा सके और वो सकुशल होकर अपने घर को लौट सकें। और इन सब की जो कहीं ना कहीं चिंता है वो देख सकते हैं कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनकी चिंता जताई पूरी तरह से। और मैं अपने कैमरा सहयोगी अरमान से एक बार फिर कहूँगा कि फिर वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं लगातार यहाँ पर स्थिति किस तरह से सामान्य बनी हुई है और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ से वंदे भारत रवाना होगी प्रयागराज के लिए और यहाँ पर लगातार लोगों को इंतज़ार है अपनी ट्रेन का और यहाँ पर स्थिति जो है पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। लोग अपने हंस बोल रहे हैं एक दूसरे से, अपने परिवार वालों से और लोगों को इंतजार है। तो अब ट्रेन का वंदे भारत का जो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली है। गिरीश आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक से एक बार फिर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिषेक देखिए 26 फरवरी तक का अब समय है और सवाल मेरा ये है कि दिल्ली ही नहीं भारत के जो दूसरे जो राज्य है वहां से भी लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के रेलवे की जो व्यवस्था है उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल पराक्रम, देखिए जहां तक विशेष ट्रेन हो या सवारी रेलगाड़ियों की बात हो जो कि किसी भी जगह के लिए किसी प्रयोजन के लिए जो चलाया जाता है उसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से हर बार की तरह इस बार महाकुंभ पर विशेष व्यवस्था की गई। लेकिन आप भी ये समझ सकते हैं कि किसी एक रूट पर जहां पर की प्लेटफॉर्म की संख्या लिमिट होती है, अगर हम प्रयागराज की ही बात कर लें तो प्रयागराज पे अगर वहां पर 10 प्लेटफॉर्म है, 12 प्लेटफॉर्म है तो जहां पर रेलगाड़ी जाकर रुकेगी और वहां के लिए 330 विशेष ट्रेनें जो है 300 के आसपास रोजाना चलाई जा रही है। जो रोज ट्रेन चलती है, जो पहले से जो शेड्यूल ट्रेन है उनके अलावा, तो ऐसे में आप ये समझिए कि रेलवे को अपना ट्रैफिक भी मैनेज करना होता है। अब रेलवे कैसे ट्रैफिक मैनेज करेगी? आपने सड़क पे भी देखा होगा कि अगर कहीं पर रेड लाइट है, सिग्नल है तो कई गाड़ियां जो है वहां पे आके खड़ी हो जाती है, धीरे धीरे वो जो है कतार गाड़ियों की बढ़ती चल जाती है। रेलवे भी के पास भी एक लिमिट है किसी रूट पर गाड़ी चलाने का। ये नहीं कि रेलवे जो है इस रूट पर 3000, 5000, 10,000 गाड़ियां चला दे, वो गाड़ियां चलेंगी कैसे? एक के पीछे एक रहेंगी या खड़ी रहेंगी। तो ऐसे में उसी तरीके से रेलवे का व्यवस्था होता है कि जो गाड़ियां चलाई जा रही है वो चुनिंदा शहरों से जहां पर की भीड़ ज्यादा है पूरे देश भर में, जहां से लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जो बड़े स्टेशन है, छोटे स्टेशन को भी जो कवर करते वहां से ऐसी रेलगाड़ियों को चलाया जाए। आप समझिए कि अगर प्रयागराज, आप दिल्ली प्रयागराज, आप कोलकाता रूट को लीजिए, दिल्ली मुंबई रूट को लीजिए, ये सबसे ज्यादा व्यस्त रेल मार्ग माना जाता है। भारतीय रेल के रेल मार्गों की अगर बात करें तो ये बहुत व्यस्तम रेल मार्गों में से। और आप सिर्फ सवारी रेलगाड़ियों की बात नहीं होती, माल गाड़ियां भी चलती है, इसमें मेंटेनेंस का भी काम होता है, निगरानी का भी काम होता है, बहुत सारा कुछ चलता है। बावजूद इसके रेलवे ने जो है प्रयागराज के लिए जो है महाकुंभ के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की। 300 के आसपास रोजाना विशेष रेलगाड़ियां वहां पर पहुंच रही है। वहां पर जो है उस तरीके की व्यवस्था की गई कि स्टेशन पे जब प्रयागराज से जहाँ की अभी 50 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है, समझिए कि रेल से यात्रा करने वाले तकरीबन 25 से 30% जो श्रद्धालु भारतीय रेल से यात्रा कर रहे हैं, सड़कों के अलावा और अन्य मार्गों के अलावा। तो ऐसे में उन लोगों को वहां पर स्टेशन पर अभी तक आपने नहीं देखा किसी तरह की कोई असुविधा हुई हो। बिल्कुल सलीके से उन्हें वहां से जो नॉर्म से उनके जरिए उतारा जाता है, यहाँ तक कि जो येलो, ब्लू, रेड पट्टियां तक लगाई गई है। वन वे जो है रास्ता बनाया गया, उतर के जाने वालों के लिए अलग, चढ़ने वालों के लिए अलग।
आरपीएफ 10,000 से ज्यादा जो है आरपीएफ की जो है वहाँ पे मौजूदगी रखी गई है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फोर्स है भारतीय रेलवे ने। इसके अलावा 1200 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल प्लेटफॉर्म है हर जगह पर। लगभग यही स्थिति दिल्ली का बहुत बड़ा स्टेशन है। दिल्ली स्टेशन जो है ये काफी बड़ा स्टेशन है। 16 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। एक तरफ पहाड़गंज है, दूसरी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ गिरीश निशाना मौजूद है। गिरीश, जिस ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था, मुझे लगता है शायद वंदे भारत ट्रेन जो है अब वो वहां पहुंच चुकी है और यही ट्रेन जो है अब यात्रियों को प्रयाग के लिए लेकर के रवाना होगी। जी बिल्कुल पराक्रम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही ट्रेन थी जो पूरी तरह से यात्रियों को लेकर जा रही है और ये अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म संख्या 14 के ऊपर ये ट्रेन पहुंच गई है और ये तमाम यात्री जो हैं वो अपने अपने कोच की तरफ जा रहे हैं और ये ट्रेन अब से कुछ देर बाद रवाना होगी। पूरी तरह से यहाँ से निकलकर आप देख सकते हैं ये जो तमाम जो यात्री हैं ये जा रहे हैं अपने कोच की तरफ और ये वंदे भारत ट्रेन है जो अभी पहुंची है और लोग ये प्रयागराज जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो यात्री हैं कितने उत्सुक हैं प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ जाने के लिए। बिल्कुल गिरीश, अभिषेक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देखिए अभिषेक, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे और उसमें जो आपने बताया कि बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक कि हम ये देख रहे हैं फ्लाइट्स की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है और सड़कों पर चूंकि हम भारी जाम की स्थिति भी कई बार हम देखते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ियों को पहले ही रोक दिया जा रहा है सड़क से आने जाने वाले। तो ऐसे में ट्रेन का विकल्प लोगों के पास है और निश्चित रूप से ऐसे में ट्रेन पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों के सफ़र करने की जो संख्या है वो भी बढ़ना तय है। बिल्कुल, देखिए अमृत स्थान, जितने भी आपने अमृत स्थान देखे उसके लिए भारतीय रेलवे की तो बहुत पुख्ता व्यवस्था देखने को मिली, चाहे स्टेशन पे प्रबंधन की बात हो या रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर बात हो। और अभी भी जो है 26 फरवरी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में भारतीय रेलवे बहुत विशेष रेलगाड़ियां जो है वो भी चला रही है, देश के अन्य कोने से भी चला रही है। जहां तक बात है कि एक स्टेशन पे भीड़ होने की, किसी भी स्टेशन पे देखिए रेलवे हो, सुरक्षा बल हो या फिर इनका काम जरूर है कि प्रबंधन करे, किसी को कोई असुविधा ना हो श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन आप ये समझिए कि 2 महीने पहले से आरक्षण जो है, सीट रिजर्वेशन वो शुरू होता है। 2 महीने पहले बहुत लोगों ने सीट आरक्षित कराया होगा और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, जो ट्रेन चलती है उसके लिए भी जो लोग आते हैं प्लेटफॉर्म पे आते हैं, टिकट लेके जाते हैं। लेकिन ये इस तरीका का वाकया कब होता है? इस तरह का वाकया तब होता है जिनका रिजर्वेशन है, जिनके पास आरक्षित टिकट है, वो भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं और जो अनारक्षित वाले हैं वो भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। और उसके बाद स्थिति जो वहाँ जो केओस होता है उसके कारण ट्रेन के अंदर जाने के लिए जो है वो जो जिनका रिजर्वेशन है वो भी जाना चाहते हैं, जिनका रिजर्वेशन नहीं है वो भी जाना चाहते हैं। अब कई ऐसे ट्रेन हैं जिसमें चेयर कार है, कई ऐसे ट्रेन है जिसमें स्लीपर कार है, कई जो है जो अनारक्षित है। लेकिन आप समझिए कि प्रयागराज जाने को लेकर के, महाकुंभ में स्नान को लेकर के लोगों का जो आप जज्बात कहिए कि इतना ज्यादा है कि लोग सोचते हैं कि एक बोगी की कैपेसिटी अगर उसके अंदर तकरीबन 100 लोगों की है तो उसके अंदर 500 लोग सवार होना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो प्रयागराज पहुंचना चाहते। बिल्कुल, लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी, जैसे कार के अंदर 5 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं, 10 लोग या 20 लोग नहीं बैठ सकते, वैसे ट्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, किसी बोगी की भी एक कैपेसिटी होती है। ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा अगर आप भीड़ भाड़ के साथ भी जाए तो तकरीबन जो है 700, 800, 1000 लोग ही सफर कर सकते हैं किसी सवारी रेलगाड़ी के अंदर। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग लगातार जो है उसमें बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो ऐसे में सफोकेशन, क्योंकि ट्रेन भी है, अगर एसी डब्बा है तो उसके अंदर जो है लोग इतने ज्यादा भीड़ होने के कारण सफोकेशन की भी स्थिति हो जाती है। धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर में बदलाव है, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं, उनको भी इससे तकलीफ होती है। तो लोग भी अपने हिसाब से, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि भीड़ भाड़ से बचे और अपना रिजर्वेशन करवा के जाए। और अगर रिजर्वेशन उनका पहले से सुनिश्चित नहीं है तो जो विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही है, आरक्षित और अनारक्षित, लोग उसको भारतीय रेल
का वेबसाइट है, भारतीय रेलवे की पूछताछ है, 139 पे जाके पता करें और उसके बाद अपना जो है वो गंतव्य की ओर रवाना हो। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश भी जुड़े हुए हैं। देखिए गिरीश, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी अभिषेक कर रहे हैं, जो अनारक्षित जो टिकट है जिन लोगों के पास में, जो मतलब उनकी कंफर्म सीट नहीं है, तो ऐसे जो तमाम सारे लोग हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो मेलर स्पेशल ट्रेन है उसमें उनको बाकायदा रिजर्व सीट दे करके भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही है लगातार। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही जानकारी यदि लोग लेकर के यात्रा करेंगे तो और ज्यादा आसान होगा उनके लिए सफर करना। जी बिल्कुल पराक्रम, आपने ठीक कहा। अगर सही जानकारी लेकर लोग चलेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और रेलवे प्रशासन के लिए भी अच्छा होगा। और देखिए, इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन जिसकी हम लगातार कह रहे थे कि आने वाली है और ये प्रयागराज के लिए रवाना होगी। मेरे कैमरा सहयोगी अरमान से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं ये लगातार जो है ये ट्रेन का इंतज़ार लोग कर रहे थे और हर कोच के अंदर देख सकते हैं लोग बैठ रहे हैं और सबकी सीट इसमें पूरी तरह से आरक्षित है। जिनके पास टिकट है और जिनका आरक्षण है वही लोग इसके अंदर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लोग बहुत ही कंफर्ट होकर इस ट्रेन के अंदर बैठ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो दिल्ली के बाहर से आए हुए थे तो वो रात में ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और ये प्लेटफॉर्म संख्या 14 है और यहीं पर रात में घटना घटी थी। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ट्रेन के अंदर सवार हो रहे हैं और कुछ देर बाद ये ट्रेन रवाना होगी। और जो यात्री हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं महाकुंभ में जाने के लिए और लोगों ने ख़ास तौर पर अपना रिजर्वेशन कराया था। और यहाँ आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये जो ट्रेन है वंदे भारत है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। 2252 संख्या इस ट्रेन की है और यहाँ पर जो लोग हैं, यात्री जो पहुँच चुके हैं, वो लगातार वो यात्रा अपनी वेट कर रहे थे इस ट्रेन का। और जिन का अपने कोच के अंदर नंबर है तो वो उसके अंदर बैठने लगे हैं। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, यहाँ इस समय स्थिति पूरी तरह से जो है सामान्य बनी हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल, देखिए जो हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात की दुखद घटना के बाद जो हालात हैं वो अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है, सामान्य है। जो तमाम सारे यात्री हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य तक बहुत ही आसानी से बगैर किसी परेशानी के आवाजाही कर पा रहे हैं। हालांकि जो घटना घटी वो निश्चित रूप से एक दुखद घटना थी, लेकिन उसके बाद में बहुत ही त्वरित कार्रवाई के ज़रिए जो हालात थे उनको सामान्य बनाने का प्रयास किया गया। और जो तस्वीर है इस वक्त की, वो तस्वीर ये बयां कर रही है कि जो प्रयागराज जाने वाले तमाम सारे यात्री हैं वो बगैर किसी परेशानी के अपनी यात्रा को अंजाम यहाँ पर बहुत ही सुविधाजनक तरीके से दे पा रहे हैं। और गिरीश, मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है अब आने वाले समय में लगातार ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रयागराज में जो भगदड़ की घटना हुई थी उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ काम किया गया। मतलब किसी भी अप्रिय घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसका ध्यान रखा गया। और अब जब ये कल रात को नई दिल्ली की जो घटना थी उसके बाद में हम देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से वहाँ पर जारी है। देखिए, भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए खास तौर पर तो इंतजाम किए ही गए हैं, साथ ही लोग भी सजग हुए हैं। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इस समय किस तरह से यहाँ पर सामान्य रूप से लोग आवाजाही कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। लोग जो जिनकी ट्रेन है वंदे भारत में जाना है तो वो वंदे भारत में बैठ रहे हैं, जो अन्य ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो वो अपने अपने गंतव्य स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यात्री जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और जो स्थिति है वो पहले वाली स्थिति नहीं है, जैसे अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भगदड़ मच गई है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, तो वैसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं है। लोग सामान्य रूप से यहाँ स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं
और यहाँ पर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जिनकी ट्रेन आ चुकी है वो अपनी ट्रेन के अंदर सवार हो चुके हैं और जिनकी ट्रेन आगे आनी है तो वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहले ही, तो वो प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल गिरीश, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी गिरीश निशाना और अभिषेक से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि हमें ताज़ा जानकारी दे रहे हैं और जो तस्वीर सामने है वो तस्वीर हमें बयां कर रही है, बता रही है कि अब जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हैं। फिलहाल समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।